चलिए हमारे पास में नेक्स्ट है हमारे पास में फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ वो भी करते जाओ ना साथ में, वो भी डिस्कस करूंगा मैं एग्जाम के पहले, सब डिस्कस करूंगा जो जो मैंने भेजा है, क्योंकि उसमें देखो एक बार कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैडम सोमिली, आपको तो अभी अभी आपको पता ही नहीं लिंक कहाँ है इसका, बताइए। क्लास अटेंड करते नहीं हैं आप, तो बेटा क्लास तो अटेंड किया करो। कितने टाइम बाद क्लास अटेंड कर रहे हो आप? क्या आपको लिंक ही नहीं मालूम था? सर एक्चुअली मैंने गलती से दूसरा जो लिंक था उसमें ज्वाइन कर लिया था, तो उसमें बार बार दिखा रहा था कि होस्ट इज इन हाँ तो अनदर। मैडम वो तो वही तो हम कह रहे हैं ना, आपने क्लास काफी टाइम से ज्वाइन ही नहीं किया है, हाँ सर, आप वो रेगुलर तो नहीं हो ना, इसलिए दिक्कत हुई आपको। सॉरी सर। सॉरी करने से आपका जो चैप्टर छूट गए वो थोड़ी कंप्लीट हो जाएंगे, बताइए मुझे। अगर ऐसा हो जाए, मान लो आपका अपने आप रिवीजन हो जाए, अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाए, तो रोज मुझे सुबह से 24 घंटे सॉरी भेजो और बोलो, तब तो अच्छा है। चलिए, तो यहाँ फ्लूइड का मतलब होता है गैस और लिक्विड, यानी हम लोग यहाँ बात करेंगे गैस और लिक्विड जिसकी टेंडेंसी फ्लो करने की, मतलब कहने का मतलब उसके मैकेनिक्स के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होगा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में जो फ्लूइड होगा वो रेस्ट पर है, यानी फ्लूइड is at rest with respect to container। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे एक एक करके, जो भी पॉइंट है सब बताऊंगा मैं। और इसमें हाइड्रोडायनेमिक्स, तो हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब है कि फ्लूइड जो होगा वो कंटेनर या ट्यूब है ना, उसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो फ्लूइड इज मूविंग with respect to ट्यूब, कंटेनर, पाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। तो उसके पहले लेकिन प्रेशर समझ लेते हैं कि प्रेशर क्या है। वैसे तो काफ़ी कुछ हो गया प्रेशर को लेकर, बात पहले भी कई बार बता ही चुके हैं। सबको मालूम है कि प्रेशर जो होगा वो हमेशा कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर, कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर या एरिया के अलोंग जो फोर्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग, ये मतलब एरिया की डायरेक्शन के अलोंग जब फोर्स हम लोग लगाते हैं सरफेस के, उसके करस्पॉन्डिंग ही हम प्रेशर की बात करते हैं, यानी प्रेशर आता है उसी की वजह से। मतलब अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये डेल्टा एस एरिया है, इसका सरफेस एरिया, और मान लो हमने फोर्स ऐसे लगाया है, तो मान लो हमने ये फोर्स एफ लगाया है और वर्टिकल के साथ में ये मान लो एंगल जो है इसका ये थीटा एंगल बना रहा है। इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा से कभी भी ये एरिया प्रेस नहीं होगा, सरफेस प्रेस नहीं होगा, और एक होगा एफ कोस थीटा। यानी प्रेशर जो डिफाइन किया गया है पी, वो डिफाइन किया गया है एफ कोस थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। यहाँ डेल्टा एस एक तरह से मैंने क्या लिया, ये
टेंस टू 0 लिया हुआ है यहाँ, क्योंकि कर्व सरफेस भी तो हो सकता है, इसलिए मैंने काफी स्मॉल एरिया कंसिडर किया। यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ही फोर्स आएगा, यानी कोई भी सरफेस अगर आप लेते हो उसके सरफेस यानी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। ठीक है, तो अगर फोर्स आप ऐसे अप्लाई करते हो, है ना, और ये मान लो प्लेन सरफेस है, इस केस में मैंने मान लो प्लेन सरफेस ले लिया है और इसका एरिया अगर मैं कहता हूँ एस है, तो यहाँ जो प्रेशर बनेगा वो होगा F/S। ठीक है, ये लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? एक मिनट सर। हाँ सर, हो गया। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट है, हम लोग अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यानी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट ले रहा हूँ प्रेशर वेरिएशन in a liquid with depth। मान लो जैसे कि ये कंटेनर है, ठीक है, और ये ग्राउंड है जिस पे कंटेनर रखा है और इसमें लिक्विड है। तो लिक्विड इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है और कंटेनर अभी इस केस में कंटेनर रुका हुआ है। कंटेनर भी मैं मूव करा सकता हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। तो मैंने क्या कहा, कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड रेस्ट पर है, क्योंकि कंटेनर भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है, कंटेनर भी रुका हुआ है। तो अभी यहाँ प्रेशर की बात करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे कि मैं यहाँ एक इमेजिनरी सिलेंडर ले रहा हूँ। इस लिक्विड का ये इमेजिनरी सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर मैंने यहाँ ऐसा ले लिया है। इसका जो एरिया और क्रॉस सेक्शन है मैंने मान लिया कि डेल्टा एस है ना। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ लेकिन इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इस पर उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, P0 इंटू डेल्टा एस होगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि जब प्रेशर की हम वहाँ बात कर रहे थे तो F/डेल्टा एस ले रहे थे। इसका मतलब है कि मतलब F cos थीटा, है ना। तो
उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी डेल्टा एस था, जहाँ एफ कॉस थीटा मतलब एफ परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स क्या होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ इसको जो फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने पी नॉट माना हुआ है, अभी इसके बारे में बात करूंगा मैं बैरोमीटर से। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी नॉट डेल्टा एस फोर्स लग रहा है। आप देख रहे हो कि ये जो इमेजिनरी सिलेंडर मैंने लिया, इसकी जो डेप्थ है यहाँ से मान लो, या जो हाइट इसकी एच है, लेकिन फ्री सरफेस से एच डेप्थ पर है मान लो, तो यहाँ देखो इसको नीचे की तरफ वेट भी तो लग रहा होगा इस लिक्विड को ही। तो एच डेल्टा एस, इसकी डेंसिटी मैंने मान लिया कि रो है, तो रो ये हो गया इसका वॉल्यूम इनटू जी, ये वेट हो गया। आप देखो कि डेल्टा पी नॉट डेल्टा एस भी डाउनवर्ड है, वेट भी डाउनवर्ड है, यानी कोई तो इसको बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो ये लिक्विड कॉलम रेस्ट पर है। इसका मतलब है कि जब यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ जो प्रेशर होगा, मान लो पी प्रेशर है, तो उसकी वजह से सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, पी डेल्टा एस होगा। ये इमेजिनरी सिलेंडर रेस्ट पर है, सिंस दिस इमेजिनरी सिलेंडर इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब हुआ कि P नॉट डेल्टा एस प्लस एच डेल्टा एस रो जी इक्वल टू P डेल्टा एस, यानी P इक्वल टू आ गया हमारे पास में P नॉट प्लस रो जी एच, यानी एच डेप्थ पर ये प्रेशर होगा। ये लिख लीजिए। अब इससे एक बात और पता चल रही है कि इस पूरे की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये प्रेशर क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा, क्योंकि यहाँ भी अगर आप चाहो तो एक कॉलम यहाँ भी बनाओ जैसे, तो सेम डेप्थ के लिए सब जगह प्रेशर क्या मिलेगा आपको यहाँ, यानी P मिलेगा। सर डेल्टा एस क्या था? डेल्टा एस एरिया क्रॉस सेक्शन है इसका, है ना। ये जो हमने इमेजिनरी सिलेंडर लिया है, इसका ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। ये जो सिलेंडर जो बना रहा हूं मैं, ये दरअसल इसी लिक्विड का ही है ये। देख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। तो ये होगा, है ना। अब देखो, ये इमेजिनरी सिलेंडर है, कोई भी बॉडी अगर मान लो है, अगर वो रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैंने यही किया कि उस इमेजिनरी सिलेंडर को मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब एक फिगर बनाया है बाहर, और मैं उस पर जितने भी फोर्सेस सबको मैंने क्या किया, बैलेंस कर दिया। तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसकी वजह से सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर आता ही परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से है। तो जब भी प्रेशर गिवन होगा, तो उसकी वजह से जो फोर्स होगा किसी भी सरफेस पर, वो हमेशा उस प्लेन
सरफेस जो भी वो बनेगा उसके परपेंडिकुलर फोर्स बनाएगा। तो इसका मतलब है कि इस ये जो एरिया में यहाँ ले रहा हूँ, यानी ये इस पर, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, यानी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, अब इसका वेट है तो वेट नीचे की तरफ लगेगा। अब इसको बैलेंस कराने के लिए मैंने क्या किया, इसका मतलब यहाँ इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ फोर्स लगना चाहिए। तो वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर होगा P, तो P इंटू डेल्टा एस क्या, तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर फोर्स होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास बैलेंस करा दिया मैंने, तो नेट फोर्स क्या कर दिया, यहाँ बैलेंस करा दिया, कुछ नहीं किया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा दिया। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, अगर कोई बॉडी रुकी हुई तो 0 होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब है, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगा दिया। आई बात समझ में? अभी हाँ और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब क्या है कि दरअसल ये जो प्रेशर है P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना लिक्विड है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि बॉटल में भी अगर आप मान लो 5 सेंटीमीटर बिलो जाओगे, और अगर आप समंदर के अंदर 5 सेंटीमीटर बिलो जाओगे, अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि डेंसिटी चेंज कर जाएगा। मान लो डेंसिटी चेंज कर गई तो फिर सेम हाइट के लिए तो प्रेशर भी चेंज कर जाएगा। लेकिन सेम डेंसिटी का अगर मान लो वाटर समंदर के अंदर भी है और इसमें बॉटल में भी है, तो दोनों जगह प्रेशर क्या मिलेगा आपको, सेम डेप्थ पे सेम ही मिलेगा। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी क्वांटिटी का है ना। मतलब ये हुआ pressure in liquid at same depth does not depend upon the shape and size of the container and amount of liquid in container, but it depends upon the atmospheric pressure density of liquid depth and gravitational acceleration। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ मतलब ये हुआ कि मान लो एक ग्राउंड है और मान लो कंटेनर ऐसा है, और इन सब में मान लो सेम लिक्विड है और सेम हाइट है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और सबकी हाइट एच है यहाँ।
है ना, और सेम लिक्विड है। और सबकी डेंसिटी जो है वो रो ही है। तो आप देखोगे कि सब जगह प्रेशर क्या होगा, यहाँ सेम ही होगा। ये लिख लो पहले। सर वो स्क्रीन हाफ हो गया। क्या हुआ? सर अब ठीक है। बना लिया? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ हो जाएगा दरअसल हमारे पास में ये, यानी पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी इक्वल टू पी ई, और ये होगा अगर बार का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है तो पी नॉट प्लस रो जी एच। मतलब यहाँ जो बार प्रेशर जो है वो पी नॉट है, तो सब जगह पी नॉट ही होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है।
अब जैसे अगर मैं बात करूँ बैरोमीटर की, तो ऐसा कॉन्सेप्ट ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को ये कि प्रेशर मतलब कैसे फोर्स बैलेंस करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट बैरोमीटर में भी है, बस है कि बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करते हैं। तो इट इज अ डिवाइस which is used to find the atmospheric pressure. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ये कंटेनर लेते हैं जिसमें मर्क्यूरी लेते हैं हम लोग। अब आप कहेंगे सर मर्क्यूरी क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा है तो कम हाइट पर लिक्विड जाएगा, क्योंकि अगर वाटर लोगे तो वाटर के लिए करीबन 10 मीटर की ट्यूब चाहिए होती है। समझ रहे हैं ना? ये जो ट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली ट्यूब, तो ये मर्क्यूरी है। और यहाँ क्या करते हैं, ये वैक्यूम पंप होता है यहाँ, है ना, ये जो बनाया मैंने। तो यहाँ अभी इसमें क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको यानी सक्शन पंप होता है जिससे बाहर एयर निकाल ली जाती है। ठीक है, एयर निकाल के इसको क्लोज कर दिया जाता है, यानी वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वैक्यूम होता है, यानी प्रेशर क्या कर दिया हमने यहाँ, 0 कर दिया। तो आप देखो कि होता क्या है कि पूरी ओरिजेंटल लाइन पर, इस पूरी ओरिजेंटल लाइन पर प्रेशर सेम होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड मूव नहीं कर रहा है। तो प्रेशर सब जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। होगा ही ना, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, वही तो सब जगह होगा। तो लेकिन अंदर की साइड तो प्रेशर कम हो गया, यानी इस साइड तो प्रेशर कम हो गया, और बाहर की साइड प्रेशर क्या है, यहाँ P0 है। तो यहाँ वैक्यूम होने की वजह से क्या होगा, ये मर्क्यूरी ऊपर चढ़ जाता है, और तब तक जाएगा जब तक कि इस पूरी ओरिजेंटल लाइन का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। यानी जब तक इस पूरी ओरिजेंटल लाइन का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक नहीं हो जाता, तब तक लिक्विड यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो ये हाइट मान लेते हैं कि H है ना, और ये जो इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, हम मान लेते हैं कि चलो S है। तो ऊपर तो वैक्यूम है, तो आप यहाँ देखो, ये कॉलम को यहाँ ले आओ आप, तो इसकी हाइट अगर H है और इसकी जो डेंसिटी है रो है, तो आप यहाँ देखोगे कि इसको वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो वेट कितना होगा, H इंटू एस वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। अब इसका मतलब है कि ऊपर तो यहाँ कोई फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब है कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स होना चाहिए जो इसको बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉलम तो रेस्ट पर है। इसका मतलब यहाँ जो इसको बैलेंस करेगा वो P0 इंटू एस है, जो इसको ऊपर की तरफ लग रहा है। यानी अगर ये रेस्ट पर है तो P0 S इक्वल टू एच एस रो जी। एस से एस कैंसिल आउट हो गया, तो P0 इक्वल टू क्या हो गया, H रो जी। आप देखोगे कि इस केस में यहाँ जो H की वैल्यू आती है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, वो यहीं से बोला जाता है क्योंकि मर्क्यूरी जो है 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। यहाँ G की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, रो आप यहाँ 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब लेंगे। इन सब वैल्यूज को यहाँ पुट करो तो आप देखोगे कि P0 की वैल्यू यहाँ मिलेगी 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि फोर्स पर एरिया हम लोग देख रहे थे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग 1 पास्कल भी बोलते हैं। और कोई भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही नहीं है, कोई भी प्रेशर की वजह से जो फोर्स आता है वो हमेशा रियल फोर्स होता है, यानी वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा। इमेजिनरी फोर्स हम लोग दो मतलब 3 फोर्स समझ सकते हो आप। एक कोरिलेस फोर्स भी हम बात करते हैं, वो भी इमेजिनरी फोर्स होता है। शूडो फोर्स वो भी इमेजिनरी फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी इमेजिनरी फोर्स है। 3 फोर्स है इमेजिनरी, बाकी सब
रियल फोर्स होते हैं, यानी प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगा वो भी रियल फोर्स होता है, वो भी फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। लिख लीजिए। भाई समझ में आया है? हाँ सर। हाँ सर। H इंटू एस क्या होगा यहाँ? वॉल्यूम होगा ना। एस क्या है? एरिया है ना इसका। इसका ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन एस है, जो यहाँ लिया हूँ मैंने, ठीक है ना। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? यहाँ एस है, हाइट एच है, तो वॉल्यूम इंटू रो मास हो गया, इंटू जी वेट हो गया। बेटा अभी सब चीजों में थोड़ी उलझे रहोगे यार, अभी से आगे बढ़ो। अभी भी वहीं हो जहाँ से शुरुआत करी थी हमने। तो ऐसा थोड़ी कि पहली बार बताया जा रहा है, तो पहले भी कई बार बताया गया। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। कुल मिला के कहानी है कि हाइड्रोस्टैटिक्स में बस एक ही कॉन्सेप्ट है। अभी जितने भी क्वेश्चन करूंगा उसमें सब क्या करूंगा? फोर्स बैलेंस करूंगा। बस ये एक कॉन्सेप्ट है, ये पकड़ में आ गया तो बात बन जाएगी। पहला जैसे लिक्विड के अंदर प्रेशर वेरिएशन देखा तो वहाँ भी मैंने बैलेंस कराया। बैरोमीटर ले रहा हूँ तो यहाँ भी बैलेंस करा रहा हूँ। मैनोमीटर भी ले रहा हूँ, वहाँ भी बैलेंस कराऊंगा। किसी ट्यूब में मान लो लिक्विड भरा है, वहाँ भी बैलेंस ही करेंगे। यानी हाइड्रोस्टैटिक्स में जब भी बात करेंगे बैलेंस कराना, एक कॉलम बनाना है और उसको उस पर देखना है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उनको बैलेंस कराना है, खत्म बात। इसी पर एक कहानी चलेगी। हाँ सर, हो गया। जैसे मैनोमीटर का ही बता देता हूँ मैं आपको, उसमें भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको फोर्स को बैलेंस करना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जैसे अगर मैनोमीटर की बात करूं मैं, तो मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, मतलब इसको हम लोग यूज करते हैं उस जगह जहां गैस का प्रेशर फाइंड करना है। तो इट इज अ डिवाइस which is used to find the gas pressure in a container. तो दो केस लूंगा मैं इसमें। पहला केस कि P जो है P नॉट से ज्यादा है, जहाँ P नॉट क्या बोल रहा हूँ मैं, P ATM दरअसल है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और P गैस के का प्रेशर है। तो मान लो इस तरह का एक सिस्टम है हमारे पास में, ये कंटेनर जिसमें गैस भरा हुआ है, और यहाँ ये U ट्यूब है जिसमें मर्क्यूरी है। तो यहाँ जो गैस है वो ज़्यादा है उसका प्रेशर, यानी इसका प्रेशर जो है ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ जो मर्क्यूरी भरा होगा उसको ऐसे प्रेस करके रखेगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ सब जगह गैस है तो यहाँ सब जगह प्रेशर क्या होगा, P होगा, और यहाँ जो प्रेशर होगा इस जगह पर वो क्या होगा, P नॉट होगा। तो मान लीजिए डिफरेंस जो आ रहा है ये H का डिफरेंस है, ये मर्क्यूरी कॉलम रेस्ट पर होगा। ये मर्क्यूरी या कोई भी लिक्विड ले लेते हैं जिसकी डेंसिटी क्या है,
रो है। जैसे जनरली मर्क्यूरी लिया जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो इसलिए। तो यहाँ जो प्रेशर हमारे पास में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो ये कॉलम रेस्ट पर है। तो सीधी सी बात, अब ध्यान से समझिएगा, देखो कॉन्सेप्ट को कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखो, इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड मूव नहीं कर रहा है। तो यानी यहाँ जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर यहाँ होगा, यही प्रेशर यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये मान लो हाइट मैंने मान लिया कि H1 है। तो यहाँ का प्रेशर अगर मैं कहता हूँ कि P डैश है, यहाँ का प्रेशर कहते हैं कि P डैश है, तो फिर यहाँ का भी क्या होगा, P डैश है। तो सेम हाइट के लिए मैं जाऊंगा, तो यहाँ भी सेम हाइट के लिए जाऊंगा। इसका मतलब है सेम हाइट के लिए भी जब यहाँ जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर यानी कहाँ का, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर सेम हो गया ना, जो कि इसका मतलब यहाँ का प्रेशर भी क्या हो गया, P हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि भाई यहाँ का प्रेशर P है तो इक्वेशन लिखोगे ना आप, P डैश इक्वल टू P प्लस रो जी H1 ना, और वही इक्वेशन यहाँ लिखोगे। इसका मतलब यहाँ का प्रेशर भी क्या हो गया, ठीक है ना, कहाँ का प्रेशर की, यानी यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, P हो गया, और यहाँ का तो P था ही से। ये समझ में आया सबको। हाँ हाँ सर। सर। है ना, तो इसका मतलब ये यहाँ कॉलम बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ से इसको फोर्स कितना लग रहा है, मान लो अगर मैं कहता हूँ कि ये एरिया एस है, तो इसको फोर्स लगेगा P नॉट एस। इसका मतलब यहाँ प्रेशर P है, तो यहाँ से फोर्स इसको कितना लगेगा, P इंटू एस, और इसकी हाइट H है। तो अगर इसकी हाइट H है तो इसको वेट नीचे की तरफ कितना लगेगा, W। तो W इक्वल टू होगा H एस रो इंटू जी। इसको बैलेंस करा दो, यानी क्या हो जाएगा, P एस इक्वल टू P नॉट एस प्लस H एस रो जी, यानी P इक्वल टू आ गया P नॉट प्लस H रो जी, यानी गैस का प्रेशर ये मिल गया अपने को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ क्या होता है दरअसल, P क्या है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, और P माइनस P नॉट को बोलते हैं गैस प्रेशर। ये लिखवा देता हूँ मैं आपको अभी अलग से नोट डाल के, ये लिख लो पहले। ये भी H1 है, सॉरी, है ना। हो गया। सर अब एक मान मिनट। लो, हाँ हाँ,
हाँ सर हो गया। अब इसका जैसे उस पर चलते हैं। मान लो ऐसा है कि P एटमॉस्फेरिक जो है वो P से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? तो ये लिक्विड इसमें ऊपर मतलब जो भी लिक्विड यहाँ भरा हुआ है, मर्क्यूरी हो सकता है, कोई भी और लिक्विड हो सकता है ना? तो ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है ना? यहाँ जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ जो प्रेशर है ये P है ना? और यहाँ का प्रेशर पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी यहाँ P डैश है, P डैश है। तो अगर ये कहता हूँ कि मैं ये H1 है, तो फिर ये भी क्या होगा? एक तरह से H1 होगा। इसका मतलब यहाँ का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो ये हाइट मान लेते हैं कि H है। तो इस केस में इस कॉलम को मैं यहाँ उठा के लाऊंगा, तो यहाँ दरअसल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P, है ना? और यहाँ हो जाएगा P0। तुम्हारे पास में इक्वेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा? यहाँ का प्रेशर P0 होगा ना। ये आ जाएगा हमारे पास में P0 S इक्वल टू PS प्लस HS रो जी, यानी यहाँ P इक्वल टू मिलेगा P0 माइनस H रो जी। तो ये भी लिख लो। और यहाँ इस केस में ये P0 आ जाएगा, तो P डैश इक्वल टू P0 प्लस रो जी H1 होगा ये। यानी P जो होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, और P माइनस P ATM, इसको हम बोलते हैं गॉस प्रेशर।
मैंने इसका 3D पार्ट आपको भेजा है फ्लूइड मैकेनिक्स का। लिख लिया? हाँ अब जैसे इसमें एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 में अपने को ये इन अ गिवन यूट्यूब ओपन एट वन एंड, दूसरे एंड पर ये ओपन नहीं है। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन पी एंड पी ए। तो यानी यहाँ देखो यहाँ से क्लोज है, तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, यहाँ ये एक लिक्विड है, वो यहाँ तक है ना, और दूसरा जो लिक्विड है वो ये है। तो इसकी हाइट इसने दिया हुआ है, जो कि ये कह रहा है कि y इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। यहाँ ये ओपन है, ये तो क्लोज है, और यहाँ इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है ये भी दिया है इसने, x जो कि 26 सेंटीमीटर है। इसकी डेंसिटी ये कह रहा है कि d1 है, और इसकी डेंसिटी कह रहा है कि d2 है। और ये जो यहाँ एयर है इसमें, ये देखो यहाँ ये एयर है, इस एयर या जो भी होगा, जो भी गैस भरा है उसका प्रेशर P है। तो सब जगह प्रेशर क्या है, यहाँ P है। कह रहा है कि इन द गिवन यूट्यूब ओपन एट वन एंड फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन P एंड PA, दोनों में रिलेशन बताना है। PA क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दरअसल। तो ओपन है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ का प्रेशर तो PA होगा, है ना, ये रिलेशन बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि देखो क्या होगा यहाँ, ये जो है ना, ये पूरा इस ओरिजेंटल लाइन की बात करेंगे, तो इस पूरी ओरिजेंटल लाइन पर सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होना चाहिए। इसके सेम हाइट पर अगर आप जाओगे, इसका मतलब यहाँ और यहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ का प्रेशर मैंने मान लिया कि P, क्योंकि P है यहाँ तो प्रेशर, क्योंकि वो तो खाली है, क्लियर है ना। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, P, तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर भी क्या हो गया, इस पॉइंट का भी P हो गया। ये लॉजिक समझ में आया। सेम हाइट डेप्थ से, मतलब लोअर से सेम हाइट पे जाएंगे, लोअर पॉइंट से। भाई ये पॉइंट क्लियर है पहले तो, हाँ। लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ डेंसिटी, यहाँ अलग डेंसिटी का लिक्विड है तो कोई बात नहीं, और यहाँ ऊपर अलग डेंसिटी का लिक्विड है तो भी कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, हमें तो इस पूरे कॉलम को क्या कराना है, बैलेंस कराना है। तो ये कितना हमारे पास में x है, तो पूरा कॉलम ही बना लो ना, यहाँ देखो, तो एक तो ये है हमारे पास में, और दूसरा ये वाला कॉलम है। दोनों आप देखो कि रेस्ट पर ही है, तो ऊपर से इसको फोर्स कितना लग रहा है, P इंटू एस, मान लेते हैं यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन S है, ठीक है। इसका वेट कितना होगा, यहाँ ये हो जाएगा y s d2 इंटू जी, यहाँ इसका वेट कितना होगा, x s d1 इंटू जी, और यहाँ से जो फोर्स इसको लग रहा हो P इंटू एस होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हुआ
कि पी एस इक्वल टू आना चाहिए पी ए एस प्लस वाई एस डी टू जी प्लस एक्स एस डी वन जी। तो हमारे पास P माइनस पी ए इक्वल टू आ गया, ये आ जाएगा, G को बाहर ले लेंगे, इससे तो S कैंसिल आउट हो गया, तो डी टू वाई प्लस डी वन एक्स, ये आंसर है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। तो बस यही करना था, और आपको D1 D2 जब सब दे रखा है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, तो रिलेशन मिल जाएगा अपने को इसमें। ठीक है, और पीए का तो मैंने भी आपको बताया था, पी एटमॉस्फेयर इक्वल टू पीए, क्योंकि डेंसिटी क्या है यहाँ D1 13.6 है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पीए मतलब ये हो जाएगा आपके पास में D1 76 सेंटीमीटर है ना, इनटू जी हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है 70 सेंटीमीटर है, लेकिन मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो सब सेंटीमीटर में दिया वैसे तो इसको भी सेंटीमीटर में देते हैं। हाँ, इतना आ गया देखो, 76 इंटू जी, ये पीए दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, तो दोनों का रिलेशन मिल जाएगा आपको। लिख लो इसको, कुछ नहीं करना है, मतलब फोर्स बैलेंस कराना है। कोई भी कॉलम देखना है, लेकिन ध्यान से देखना है कॉलम भी, ऐसे रेंडमली नहीं। जैसे यहाँ देखा मैंने, तो 2 डेंसिटी के लिक्विड का कॉलम था, तो दोनों का वेट लिखूंगा मैं यहाँ। लिख लिया सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। नेक्स्ट है फोर्स ऑन डैम वॉल। मान लो जैसे कि इस तरह का एक डैम बना हुआ है, आपने अगर गए कभी ध्यान से देखा हो, तो नीचे की साइड उसकी थिकनेस ज्यादा होती है वॉल की, और इसमें ये इधर वाटर भरा हुआ है। इसकी जो डेप्थ है मान लेते हैं h है, ठीक है। तो डैम कैसा होगा, मैं थोड़ा इसको एलैबोरेट कर देता हूँ।
ये इस तरह से ये जो हाइट है, ये मतलब डेप्थ जो है h है, और ये जो लेंथ है ये l ले रहे हैं हम लोग, यानी यहाँ जो लेंथ है अंदर की साइड वो l है इसकी, ठीक है। इस पर अपने को फोर्स चाहिए कि इस लिक्विड की वजह से, यानी वाटर की वजह से फोर्स क्या लग रहा होगा। अच्छा, साथ में उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी समझना है कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो लग रहा होगा तो वेरिएबल फोर्स होगा, है ना। तो ये वर्टिकल वॉल है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, इसमें हमें इस वॉल पर प्रेशर चाहिए, फोर्स चाहिए। पहले प्रेशर की बात करेंगे फिर फोर्स की बात करेंगे। तो प्रेशर क्या है, लेकिन वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, x डिस्टेंस पर जाएंगे, कहाँ से, यहाँ से, और एक dx एलिमेंट लेंगे, है ना। तो आप ये तो ये यहाँ से मतलब ये ऐसा हो गया, x पे गए और हमने यहाँ dx एलिमेंट लिया है। तो एक ऐसी स्ट्रिप मिलेगी ना अपने को यहाँ, ये विजुलाइज हो रहा भाई सबको, हाँ है ना। तो इसको यहाँ फोर्स किधर किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, df फोर्स लग रहा होगा। तो पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उसको 0 मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 0 मान लिया। तो आप यहाँ ध्यान से देखो आप कि, या नहीं भी मानो, रहने देते हैं, यहाँ जो प्रेशर है P ATM मान लेते हैं, P नॉट है। तो इधर से जो लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है यहाँ इस पॉइंट पर वो मान लेते हैं P है। तो P कितना मिलेगा आपको यहाँ, वो मिलेगा P नॉट प्लस रो जी एक्स ना, इसकी डेंसिटी अगर हो तो। इसमें तो अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक्स डेप्थ पे गया हूँ मैं, तो पहले बता चुका हूँ प्रेशर वेरिएशन लिक्विड के अंदर। तो फोर्स कैसे लगता है, हमेशा इसके परपेंडिकुलर लगेगा ना, तो वो इधर की तरफ लगेगा क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो कितना होगा, डी एफ इंटू एरिया, मतलब सॉरी डी एफ इक्वल टू कितना होगा, पी इंटू एल इंटू डी एक्स ना होगा। इसको इंडिकेट कर लेंगे 0 to h, तुम्हारे पास से टोटल फोर्स आ जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना आ गया, तो P नॉट प्लस रो जी एक्स इंटू एल इंटू डी एक्स, और ये 0 to l, सॉरी 0 to h ना, लिख लो इसको पहले। लिख लिया। सर, एक मिनट।
ठीक है। लिख लिया ना। अब यहाँ देखो, हम इंटीग्रेट करेंगे तो पी नॉट इंटू एल, इसको बाहर ले लेते हैं, तो जाएगा dx 0 to h प्लस रो जी एक्स इंटू डी एक्स 0 to h, ये टोटल फोर्स होगा। F इक्वल टू पी नॉट एल, तो ये जाएगा h प्लस रो जी होगा h स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर है। अब अगर मान लो मैं यहाँ एवरेज प्रेशर निकाल लूँ, तो एवरेज प्रेशर होता है दरअसल टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा दरअसल पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2। बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? बाहर नहीं आएगा मतलब? पढ़ो आप, क्या लिखा फिर आपने लिख के? अच्छा ये वो गड़बड़ कर दिया मैंने। मतलब ये एल बार होगा। ऐसा होगा। ठीक है, सर एक बार पिछला वाला पेज दिखेंगे? हाँ सर, हो गया। टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया, टोटल फोर्स ऑन द वॉल डिवाइड बाय टोटल एरिया। ठीक है, तो वो जो वॉल है उसका पूरा सरफेस एरिया कितना, h इंटू एल हो जाएगा। तो ये होगा जब प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा होगा तब ऐसा हो जाएगा। और क्या, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और है जो याद कर सकते हो आप। एक और तरीका है कि अगर हम ये जो टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं ना, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मालूम है? एरिया ऑफ अ सरफेस इनटू या चलो हमें तो प्रेशर ही चाहिए ना, तो प्रेशर चाहिए तो एक मिनट, प्रेशर चाहिए, मान लो प्रेशर चाहिए, एरिया मिल जाएगा तो फोर्स तो निकाल ही लेंगे हम लोग। सॉरी, प्रेशर मिल जाएगा तो निकाल लेंगे। तो प्रेशर नेक्स्ट क्या पॉइंट था यार?
नेक्स्ट पॉइंट अलग ही पॉइंट के हिसाब से बोलते हैं कि हाँ मतलब दूसरा सेकंड मेथड ही है, ये मान के चलो, क्योंकि इसी से बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। तो एक और मेथड क्या है देखो इसका, कि जो वर्टिकल वॉल है ना, जिसका एरिया क्या है h इंटू एल है, उसका जो सेंट्रोइड है, अगर उसकी वर्टिकल से पोजीशन निकाल लें और उस पॉइंट का प्रेशर अगर अपने को मिल जाए, तो पूरे एरिया से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, तब भी आंसर वही आएगा, है ना। तो यानी मतलब क्या हुआ, फोर्स जो है ना, फोर्स ऑन वॉल इक्वल टू वो आ जाएगा प्रेशर एट सेंट्रोइड इनटू प्रेशर एट सेंट्रोइड। क्या कर रहा हूँ यार, सॉरी, प्रेशर एट सेंट्रोइड इनटू एरिया ऑफ सरफेस। तो इसका सेंट्रोइड कहाँ है, एक तरह से इसका कहाँ होगा, यहाँ मिड पॉइंट पर होगा ना, यहाँ कहीं होगा, है ना, क्योंकि एक पूरा क्या है रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसकी डेप्थ कहाँ होगी यहाँ, यानी यहाँ कहीं होगा। मैं इसको एक और बना के दिखाता हूँ आपको, मतलब यहाँ लेता हूँ मैं, भाई ये हमारे पास में था, तो ये लिक्विड यहाँ भरा हुआ है, ये जो डेप्थ है ये h है, इसका कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना, यानी कितनी डेप्थ पर होगा ये h/2 पर। तो वहाँ का प्रेशर कितना होगा यहाँ, तो वहाँ का प्रेशर आ जाएगा, मान लेते हैं P है, तो P कितना होगा, P0 प्लस रो जी h/2 ना, तो ये सेंट्रोइड का प्रेशर आ गया, ठीक है। और इसको आप क्या करो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फोर्स आ गया ना, यानी P इंटू एच इंटू एल, ये टोटल फोर्स आ गया इस पर। तो P0 प्लस रो जी h/2 इंटू एच एल, ये फोर्स आ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना मैं, ये वाला, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भेजता हूँ, है ना, तो इस वाले पॉइंट, इस वाले कॉन्सेप्ट से मालूम है तुरंत आ जाएगा वो, ये लिख लो पहले। मैं मिलते भेजता हूँ आप लोगों को।
लिख लिया भाई आप लोगों ने? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ये भी लिख लो इधर। लिख लिया सबने? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। वैसे तो क्वेश्चन भेज दूंगा, लेकिन क्वेश्चन वो इस तरह से था दरअसल कि ये एक हॉलो सिलेंडर है दरअसल, यानी कंटेनर है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये एंगल अल्फा है, यानी ऐसे इंक्लाइंड है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है। इस लिक्विड की वजह से इसके इस बॉटम पर, यानी बॉटम कौन सा, ये जो सर्कुलर पार्ट है, इस पर फोर्स बताना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, ठीक है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, अगर उससे करोगे तुरंत एक लाइन में आंसर आ जाएगा, और अगर आप इंडिकेट करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन था, वो मैं आपको भेजता हूँ, इसको भी कर सकते हो आप, ठीक है। लिख लो, बना लो इस क्वेश्चन को। तो अगर मान लो यहाँ तक ये अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जितनी हाइट पर ये वाला है ना, क्योंकि पूरा हॉरिजॉन्टल होता है, ये मालूम है। ये भले ही इससे हमने तिरछा किया है, तो ये पूरी तरह से ये फ्री सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, यानी ये हाइट यहाँ की है ना, इस फ्री सरफेस की जो हाइट है वो ग्राउंड से सेम ही होती है। तो क्या हो जाएगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है और इसकी डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ रो है, तो क्या होगा आप बताएंगे आप मुझे? क्या फोर्स होगा इस सर्कुलर पार्ट पर, ये जो ये वाला पार्ट जो बता रहा हूँ मैं। सर अगर इसे सीधा रखा तो भी सेम हाइट ही है क्या सर उसका? किसका सेम हाइट है? वाटर लेवल का सर? नहीं नहीं, हाइट तो मतलब सेम, हाइट सेम नहीं होगी, हाइट तो चेंज कर जाएगी। ओके सर। वो तो हाइट तो चेंज कर जाएगी ना, तो कैसे कहोगे आप हाइट? तो क्या होगा, कौन बताएगा यहाँ प्रेशर कितना होगा? मतलब इस पर, इस वाले पार्ट पर प्रेशर, सॉरी प्रेशर फोर्स क्या होगा? इस कंटेनर के बॉटम पर फोर्स बताना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया ना? मान लो बॉटल है, बॉटल को तिरछा कर दो, उसके बॉटम, बॉटल को तिरछा करोगे, उसके बॉटम पे कितना फोर्स लग रहा है वो अपने को फाइंड करना है।
कितना आया? अरे एक लाइन का क्वेश्चन था, देखो कैसे करना था। देखो इधर क्या करो, ये हमारे पास में है ना, तो यहाँ से वर्टिकल इसका सेंटर देखो, सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड ये होगा ना। सेंट्रोइड कितनी डेप्थ पर है वो देख लो, तो वहाँ का प्रेशर देख लो। तो ये मैंने मान लिया कि एच हाइट पर है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, पी। तो पी कितना मिलेगा मुझे, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो यहाँ फोर्स कितना आ गया इसके ऊपर, तो आ गया पी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। बस एच निकालना है मुझे। तो एच कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ से इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ इसको भी आगे बढ़ाओ। तो ये 90 डिग्री है ना, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल कितना हो गया अल्फा, तो एंगल कितना हो गया अल्फा। तो हमारे पास आ गया एच बाई आर इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी एच आ गया आर कॉस अल्फा। तो फोर्स आ गया हमारे पास में पी नॉट प्लस रो जी आर कॉस अल्फा इंटू पाई आर स्क्वायर, यही आंसर है। यानी इस बॉटम पर जो फोर्स लग रहा है यहाँ, तो कैसे लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा। लेकिन ये रिजल्टेंट फोर्स निकाला मैंने, यानी इन सब का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखो बस। सेंट्रोइड का निकालना है आपको, सीधा सीधा जो भी उसका सेंट्रोइड होगा। अगर मान लो ये ट्राइंगल होता, सरफेस मान लो ट्राइंगुलर शेप में होता, तो उसका सेंट्रोइड पे जाके सेंट्रोइड का निकाल सकते हो। अगर मान लो प्रेशर, तो निकाल लो। उसके बाद पूरे ट्राइंगुलर जो सरफेस होगा उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस पूरे के पूरे उस पर सरफेस पर क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा उसके परपेंडिकुलर। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें। नॉर्मल मेथड से नीचे x मतलब ऊपर वहां से x पे जाके dx एलिमेंट लोगे, फिर उससे इंडिकेट करोगे तो आ जाएगा वो। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा नॉर्मल वाले से। बता देता हूँ ऐसे में कैसे करेंगे नॉर्मल वाले से। लिख लिया भाई? हाँ सर। देखो नॉर्मल वाले से कैसे करना है, मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये दिया तो हम लोग क्या करूँगा मैं यहाँ से, क्योंकि x पे जाऊंगा ना मैं, तो यहाँ से वर्टिकल से x पर आऊंगा मैं, है ना। तो अगर मैं एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, x पे आऊंगा मैं, तो x पे जाके ये dx एलिमेंट ऐसे लूंगा ना। तो लेकिन यहाँ जो फोर्स लगेगा वो तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा ना। तो पहले इन दोनों में रिलेशन निकालूंगा, क्योंकि dx जो है देखो यहाँ ये इंक्लाइंड है ना ऐसे,
और ये dx, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मैं dx ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऊपर से x पर आके x से आके या मैं ये dx ले रहा हूँ। तो ये एंगल मुझे क्या मिल रहा था यहाँ, ये एंगल मुझे अल्फा मिल रहा था। तो पहले तो मैं ये वाली जो लेंथ है ना ये निकालूंगा मैं इससे। तो वो लेंथ क्या है, वो तो इस हिसाब से मिलेगी मुझे। ये हमारे पास में मान लो है ना। तो इस पर मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना मैं, वो ये जो dl ले रहा हूँ मैं, दरअसल वो dl ये वाला dl है, इसका dl है आईबासन में। तो ये dl है ना। तो वो मैं आया हूँ, लेकिन उसको मैं dx तो ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं, ये डीएल मिल गया मुझे, डीएल निकाल लूंगा मैं कैसे भी, अभी बताता हूँ कैसे निकालूंगा। अभी तो ये डीएल आ गया, डीएल और डीएक्स में एक रिलेशन निकालूंगा मैं, है ना। तो एक्स पे जाके मैं डीएक्स ले रहा हूँ, तो इस पूरी स्ट्रिप का देखूंगा ना मैं। तो यहाँ से कहाँ से उतना आसान नहीं है। तो एक काम करते हैं, बेस्ट पार्ट ये है कि मैं इसके अलोंग चलूँ। क्योंकि वर्टिकल के हिसाब से प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ प्रेशर तो मैं निकाल लूंगा कि यहाँ का प्रेशर कितना है। यहाँ का प्रेशर है P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एक्स है। बस मुझे इस दोनों में रिलेशन निकालना है। कोई बात नहीं, अल्फा दे रखा मुझे है ना। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एल इक्वल टू कॉस अल्फा। तो मुझे डी एल मिल गया यहाँ से, डी एक्स बाई कॉस अल्फा, है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, डी एल आ जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ फोर्स मिल जाएगा। तो उसके बाद लेकिन ये भी तो निकालना पड़ेगा मुझे, क्या कौन सी वैल्यू, क्योंकि ये स्ट्रिप की लेंथ तो पता ही नहीं मुझे। स्ट्रिप की लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये वाली लेंथ भी तो देखनी पड़ेगी। तो ये लेंथ, क्योंकि ये एंगल अल्फा है ना, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास में, ये वाली लेंथ हो जाएगी, क्योंकि x बाई कॉस अल्फा, ये वाली जो लेंथ है ना, ये x बाई कॉस अल्फा है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ ये है, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ देखेंगे हम लोग। उतना आसान नहीं है बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे पता है, कौन सी डिस्टेंस मिल गई ये मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, आ गया। कैसे, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे पता चल गई है। ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस एक्स बाई कॉस अल्फा है कि नहीं, है ना। और ये मुझे पता है कि ये r है, तो यानी ये वाली लेंथ मुझे मिल जाएगी नहीं, ये वाली लेंथ पाइथागोरस से, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये लेंथ निकाल लूंगा मैं, उसका डबल कर दूंगा। तो वो लेंथ कैसे लिखूंगा मैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स बाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 2 इंटू डी एल इंटू पी। ये फोर्स आ गया। और इसको फिर मैं बट है ना एक्स के, क्योंकि एक्स के करस्पॉन्डिंग देख रहा हूँ, तो फिर यहाँ से यहाँ तक मैं 0 से यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये पूरा कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये हाइट, क्योंकि ये हाइट आ जाएगा मेरे पास में, मान लेते हैं एच है, तो एच बाई कैपिटल आर इक्वल टू कॉस अल्फा। तो हमारे पास 0 टू एच में इंटीग्रेट कर दूँ तो करिएगा, है ना। तो ये बहुत टेढ़ा हो जाता है उससे, लेकिन सेंट्रोइड वाले कॉन्सेप्ट से करोगे तो एक लाइन में हो जाता है। हाँ निकल तो जाएगा, इसलिए तो दूसरा तरीका बताया ना आपको कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको इंडिकेट करोगे कैसे, तो बहुत गणित लगानी पड़ेगी, लेकिन वो तरीका ठीक है सेंट्रोइड वाला। तो जब भी अगर क्वेश्चन भी आएगा इस तरह का, तो सोचना है कि सेंट्रोइड का प्रेशर कैसे निकालें, बस आ जाएगा फिर एक लाइन में आंसर। चलिए छोड़िए इसको।
तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब है कि मान लो कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है, तब प्रेशर क्या होगा, है ना। तो प्रेशर वेरिएशन in a liquid when container is accelerating, when container is accelerating। तो पहला केस इसमें ले रहा हूँ, है ना, इसमें 2-3 केस बन रहे हैं। पहला केस ले लेता हूँ, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर है ये कंटेनर, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो आप चाहो तो इसको ग्राउंड से कर सकते हो, चाहो तो लिफ्ट में बैठ के कर सकते हो। तो अगर मैं लिफ्ट में बैठ के करता हूँ तो तब तो एक लाइन में आ जाएगा। कैसे? ग्रेविटी वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, कौन सा था वो, इफेक्टिव ग्रेविटी वाला, है ना। और मैं बेसिक से बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर जाके सॉल्व करता हूँ पहले। तो देखो यहाँ सब जगह प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लिफ्ट में हम लोग जाते हैं तो प्रेशर थोड़ी वेरी करता है, सब जगह प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हमें डेप्थ पर चाहिए, है ना, इस डेप्थ पर चाहिए यहाँ, एच डेप्थ पर, कि यहाँ प्रेशर कितना है। तो ये एच डेप्थ है और इसकी डेंसिटी जो है रो है लिक्विड की। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जाता हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है इस केस में, जी प्लस ये आ जाएगा। तो इसका मतलब पी क्या हो जाएगा यहाँ, पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच, यही तो हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच हो जाएगा। अगर ये रुका हुआ, क्योंकि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो रुका हुआ है ना, तो रुका हुआ है, तो अगर हमने अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा तो क्या मिला था, पी नॉट प्लस रो जी एच मिला था। तो लिफ्ट में जाके अगर आप सॉल्व करते हो, क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रेशर की वजह से जो फोर्स आता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, तो आएगा ग्राउंड से भी वही जो उस फ्रेम में जाके मैं कर रहा हूँ। तो मैं ग्राउंड से भी करके दिखाता हूँ आपको, लिख लो इसको। लिख लिया? 1 मिनट सर। क्योंकि जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट मालूम है ना आपको, जी इफेक्टिव इक्वल टू मॉड ऑफ जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, तो क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को क्या लेते हैं, यानी पॉजिटिव, यानी एक तरह से ये हो गया ना ऐसा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो क्या लिखा हमने, माइनस जी जे कैप माइनस ए जे कैप। तो इसका जी इफेक्टिव क्या आ जाता है, अल्टीमेटली जी प्लस ए आ जाता है इस केस में। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जाके आप करोगे तो ऐसा रहेगा।
कल तक तो कर लोगे ना आप लोग? हाँ सर। PP3 हाँ सर। अब उसमें हाइड्रोस्टैटिक्स वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो आप, मालूम है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन अब आपको मैं बता दूंगा अभी कौन कौन से कर सकते हो। तो थोड़ा अगर टाइम होता तो मैं आपको ओरिजेंटल वाला ही बताता अभी, पर अभी उतना टाइम मुझे लगता नहीं कि है कि कर पाएंगे। देखते हैं अभी कितना बनेगा, फिर भी ओरिजिनल वाला हो जाना चाहिए, इतना टाइम तो है मेरे ख्याल से। लिख लिया? हाँ हाँ सर। सर। अब अगर मान लो मैं ग्राउंड से करता हूँ तो क्या होगा? देखो मैं एक तरह से आपके जो आप कहते हो ना रिवाइज कराना, तो ये सब चीजें जो अगर मैं बता भी रहा हूँ तो रिवीजन ही है। इसमें G50 वाला बताया है कि आपके SHM में भी काम आने वाला है, मालूम है कॉन्सेप्ट? आपके सर्कुलर मोशन में भी काम आने वाला है कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ग्राउंड से अगर मैं करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या हो रहा है? ये इस कॉलम को हम लोग देख रहे हैं, ये कॉलम क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ का फोर्स कितना होगा इस पर? P नॉट डेल्टा एस, डेल्टा एस इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। यहाँ का प्रेशर अगर P है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो P इंटू डेल्टा एस ऊपर लगेगा। डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है? इसकी हाइट अगर h लिया हमने तो h डेल्टा एस, ये वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, ये सारे रियल फोर्स है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? ऊपर एक्सलेट कर रहा है। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या लिखोगे? F इक्वल टू ma लगाओगे तो P डेल्टा एस माइनस P नॉट डेल्टा एस माइनस H डेल्टा एस रो जी इक्वल टू मास, मास क्या है इसका? H डेल्टा एस रो इंटू A लिखोगे। F इक्वल टू ma, डेल्टा एस से डेल्टा एस कट गया, P इक्वल टू देखो क्या रहा है? P नॉट प्लस H G प्लस A इंटू रो। यही तुम्हारा आंसर देखो जो पहले आ रहा था। लिख लिया? हाँ सर। अब मान लो जैसे कि दूसरा केस है, ये नीचे जा रहा है, अगर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो चाहो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर लो, चाहो तो इफेक्टिव ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट से कर लो। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जाके देखता हूँ मैं। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो G इफेक्टिव
क्या हो जाएगा, माइनस जी जे कैप, नीचे जा रहा तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ए जे कैप, लेकिन यहाँ जो है ये लेस देन जी है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस ए, तो एच डेप्थ ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए इंटू एच, तो ये आंसर है। अब इसी में देखो एक चीज और बताते हैं आपको, इफ ए इक्वल टू जी, तो आप देख रहे हो कि पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट, यानी सब जगह प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पूरे लिक्विड में सब जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक तरह से फ्री फॉल। क्लियर है भाई? हाँ सर। थर्ड केस से चलो बता देता हूँ, तो फिर आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो उसके। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या होगा, तीसरा पार्ट, ये हमारे पास में कंटेनर है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है ना, और ये मान लो एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है, तो क्या होगा, ये लेवल ऐसा हो जाता है, मालूम है क्यों होगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये जब एक्सेलरेट करेगा, तो यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ में ये जो एंगल बना रहा है यहाँ, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है तो लिक्विड भी एक्सेलरेट कर रहा है, लिक्विड भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ कॉलम बनाओ आप, तो आप देखो कि पूरा का पूरा ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम जो हमने बनाया है, ये भी तो एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी P2 जो है P1 से ज़्यादा होगा, तभी तो यहाँ अगर मैं एरिया डेल्टा एस लेता हूँ इस पूरे का, तो इधर की तरफ अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये लेंथ अगर एल है, तो आप इस कॉलम को देखो, ये राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये प्रेशर फोर्स कितना होना चाहिए, P2 डेल्टा एस, और इधर क्या मिलना चाहिए, P1 डेल्टा एस, P2 डेल्टा एस, P1 डेल्टा एस से ज़्यादा होगा तभी तो ये एक्सेलरेट करेगा। तो क्या लिखोगे इक्वेशन, P2 डेल्टा एस माइनस P1 डेल्टा एस इक्वल टू एल, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो है, तो एल इंटू डेल्टा एस, ये वॉल्यूम इंटू रो, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो एक इक्वेशन तो आ गई। दूसरा P2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्टिकल में तो एक्सेलरेट कर नहीं रहा है, तो वर्टिकल में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो ये कॉलम बनेगा, तो यहाँ का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये जो हाइट है मैंने मान लिया कि H2 है, और ये जो हाइट है मैंने मान लिया H1 है, वर्टिकल में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब P2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, P नॉट प्लस रो जी H2, P1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, P नॉट प्लस रो जी H1, इसको यहाँ रख दो, तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कट गया, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू एल रो इंटू ए, P2 माइनस P1 तो क्या हो गया, रो जी H2 माइनस H1 इक्वल टू एल रो इंटू ए, तो हमारे पास
ये लिख लो पहले, ये बताता हूँ मैं आगे का। भाई बात समझ में आ गई? हाँ सर। क्योंकि इधर भी आप ऐसे वर्टिकल कॉलम बनाओगे, तो वर्टिकल में तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा। अगर करता तो फिर हम लोग अभी जैसे बताया ना उसका वाले, तो वो वाले कॉन्सेप्ट को भी यूज करता हूँ मैं, वर्टिकल वाले को भी। तो वर्टिकल में तो एक तरह से लिक्विड रेस्ट पर है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल में मूव कर रहा है क्या सिलेंडर? ये जो कंटेनर ऊपर जा रहा है क्या? कुछ तो कॉमन सेंस भी लगाओगे ना यार, हैं? इतना सब कुछ हो गया, सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, कुछ तो बुद्धि अपनी भी दौड़ाओगे बेटा, हैं? मूव कर रहा है क्या बताइए मुझे। तो ऊपर जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो ऊपर उसकी बात कहाँ करूंगा मैं? क्या समझ में नहीं आया? अबे कंटेनर जा ही नहीं रहा बेटा ऊपर तो। ओके ओके, लिख लिया भाई? 8 minutes, sir. अभी वो केस भी लूंगा कि ये ऊपर भी जा रहा है, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है एक तरह से, यानी वर्टिकल कंपोनेंट भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तब क्या होगा? अभी तो ये हॉरिजॉन्टल ही है मतलब, है ना, और पहले वर्टिकल वाला दिखा दिया। अब कंबाइन करूंगा दोनों को, तो अब क्लियर हो जाएगा आपको, और भी अच्छे से क्लियर होगा वो। तो ये वाली इक्वेशन हम लोग यहाँ लेकर आए थे ना, डेल्टा एस हटा के, और P2 माइनस P1 यहाँ से लिया हमने, तो यहाँ रख दिया मैंने। तो यहाँ देखो, रो से तो रो कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास आ गया दरअसल ये H2 माइनस H1 बाई एल इक्वल टू क्या आ गया, A बाई जी। अब यहाँ ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, ये क्या है, ये H2 माइनस H1 है, और ये क्या है, ये एल है, यानी अल्टीमेटली क्या आ गया है, tan थीटा, है कि नहीं? यानी ये जो इंक्लाइन सरफेस बना रहा है लिक्विड, वो कितना एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो वो आ रहा है tan इनवर्स A बाई जी।
लिख ले भाई। हाँ सर। आप मालूम है इसमें, अगर मान लो एक ऐसा ट्यूब है, और ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है ऐसे, इसमें लिक्विड था, तो मालूम है इसमें लिक्विड लेवल कैसा रहेगा, इस तरह से। आप कहेंगे सर कैसे, मैं बताता हूँ। देखो ये एक तरह से ऐसा कंटेनर हो गया हमारे पास में, और ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, मालूम है। और ये अगर हाइट इसकी h2 है, और ये हाइट अगर h1 है, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l है, तो ये एंगल मालूम है, वापस वही आ गया, यानी a/g इक्वल टू tan थीटा। इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी लगा सकते हो, इसका मतलब h2 माइनस h1 बाई l हो जाएगा। अगर किसी भी शेप की ट्यूब भी है और वो एक्सेलरेट कर रही है, तो आप वहाँ भी बता सकते हो, आ रही बात समझ में, कि वहाँ कितना एंगल इनके हॉरिजॉन्टल के साथ में ये दोनों एंड कितना एंगल बना रहे होंगे। ठीक है ना, बना लो इसको। फिर एक और फॉर्मूला, एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जल्दी से बनाइए, फिर नहीं तो आपकी नेक्स्ट क्लास भी है। लिख लिया ना। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ कि ये कंटेनर है, अब कुशल आप समझिएगा, अगर मान लो ये इधर जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट ये होगा ए वाई और एक कंपोनेंट होगा ए एक्स, तो मालूम है ये लिक्विड लेवल का ये जो एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा, ये लिक्विड है, tan थीटा इक्वल टू होगा, यहाँ क्या था, a बाई जी था ना, तो ए एक्स बाई, और जी पे क्या मिलेगा, जी प्लस ए वाई ना। या इसको इधर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि एक और फिगर बनाऊंगा मैं भी। तो इस केस में ये tan थीटा कितना आ जाएगा, ए एक्स बाई जी प्लस ए वाई। यही कंटेनर है, मान लो। कुशल अब समझ में आया। तो ये मान लो हमारे पास में ये एंगल थीटा है, तो ये अगर इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये कंपोनेंट मान लो ए एक्स है और ये ए वाई है, तब यहाँ tan थीटा क्या लिखोगे आप, इस केस में tan थीटा लिखोगे ए एक्स बाई जी माइनस ए वाई। ठीक है ना, लिख लो इसको। तो चलो आज इतना ही, इसमें बॉइंट फोर्स वाला बचा है, एक पास्कल लॉ बचा है, बाकी तो सब हो गया इसका, है ना। मेरे ख्याल से एक लेक्चर और लगेगा, एक नहीं तो 1.5 लेक्चर मान लो।
जिसमें हाइड्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी हो जाएगा आपका। ठीक है। और पिज्जा बैच का थर्मोडायनामिक्स भी लेना। पिछले किसका? पिज्जा PC1 का थर्मोडायनामिक्स। हाँ 8 ट्रांसफर बचा है ना। हाँ आपने बोला 2 लेक्चर लगेंगे जो भी करा। हाँ हो जाएगा, कुछ करवा दूंगा मैं ये ट्रांसफर। नहीं पहले ये करवाऊंगा ना मैं, फिर उसके बाद में इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको एरर वाला पार्ट, एरर, एक्सपेरिमेंट्स और यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद करेंगे हीट ट्रांसफर। ठीक है। अभी तो आपका तो ग्रेविटेशन में बचा हुआ है ना। हाँ ये हो गया। जेई के पहले हो जाएगा क्वेश्चन। किसके पहले? जेई के इसमें फेब के, हाँ उसके पहले तो करवा ही दूंगा मैं। नहीं आप लोगों का तो हो गया, इनका नहीं हुआ ना। इनका तो अलग से लूंगा मैं ग्रेविटेशन। जिसको बैठना है आप लोग भी बैठ सकते हो, पनवेल वाले बच्चे बैठ सकते हैं, भी इनका करवाना है जयंत वालों का। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलिए फिर, ओके बाय बाय।